नमस्कार दोस्तों। आज हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आए हुए हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ और आपको बता देता हूं कि हम जो भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट हैं सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित, उनको इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पहले देखेंगे कि इनका जो जन्म है 23 जनवरी 1897 को हुआ था, कटक के अंदर, जो उड़ीसा में है आज। और इन 2021 के अंदर भारत सरकार ने एक फैसला किया था कि जो बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी की, उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा हर साल। और ये जो पॉइंट है ये EPFO के एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ था, जो UPSC ने कंडक्ट कराया था 2021 के अंदर सितंबर में। और हमें अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत सरकार ने एक और फैसला किया है कि जो 26 जनवरी का जो सेलिब्रेशन है वो 23 जनवरी से स्टार्ट होगा, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, और एंड होगा महात्मा गांधी जी की जो डेथ हुई थी उस दिन, इनकी 30 जनवरी को, उस दिन 26 जनवरी का जो सेलिब्रेशन है वो एंड होगा। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो विवेकानंद जी थे उनको ये अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते थे, आध्यात्मिक गुरु मानते थे, और CR दास उनको ये पॉलिटिकल मेंटर मानते थे। इसके अलावा हमें देखेंगे कि इन्होंने कांग्रेस के कई सारे फैसलों का विरोध किया था। जैसे हमें देखेंगे कि इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जब विड्रॉ किया गया था चौरी चौरा घटना के बाद, उसका इन्होंने विरोध किया था। और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 60 सत्याग्रह में, जो 1930 में हुआ था। लेकिन इन्होंने विरोध किया था गांधी इम्पैक्ट का, और जब सस्पेंशन हुआ था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का। लेकिन हम एक बात और बता देते हैं कि इन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जब सस्पेंशन हुआ उसका इन्होंने विरोध किया था। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि जो फॉर्मेशन हुई थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की, और इन्होंने फॉर्म किया था उसको, और आज़ाद हिंद फौज की इसने स्थापना की, उसको ऑर्गेनाइज किया था। इसके अलावा हमें देखेंगे कि इससे संबंधित कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी हैं। ये इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा है वो पास की थी 1919 में। और यहाँ पर इन्होंने, हम एक और पॉइंट देखेंगे कि 1938 के अंदर हरिपुरा में इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। और 1939 में फिर से इन्होंने कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की ये कैंडिडेट बने थे। और उस समय इन्होंने जो महात्मा गांधी द्वारा सपोर्टेड जो कैंडिडेट थे पत्ताभी सीतारमैया, उसको इन्होंने हराया था, पत्ताभी सीतारमैया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ जाता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट और भी पॉइंट है कि जो 1939 में इन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन भी दे दिया था बाद में, क्योंकि इनका अदर पॉलिटिकल जो कांग्रेस के लीडर थे उनके साथ आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस हो गए थे। और उसके बाद कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। ये भी कई बार एग्जामों में आया हुआ है कि जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के जो रिजाइन कर दिया था, उस समय उसके बाद कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, वो थे राजेंद्र प्रसाद। ये कई एग्जामों में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा हमें देखेंगे कि ही फॉर्म्ड ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक। द पर्पज वाज टू कंसोलिडेट द पॉलिटिकल लेफ्ट लीडर। जो कांग्रेस के अंदर जो थे पॉलिटिकली जो लेफ्ट लीडर थे या और भी अदर दूसरी पार्टियों में थे, उनको इन्होंने एक जगह पे इकट्ठे लाने की कोशिश की। एंड ही अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी ऑन 21 अक्टूबर 1943। तो ये भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक इवेंट हुआ है यहाँ पर कि इंडियन नेशनल आर्मी का जो अपने कई बार हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और जब हम
हिस्ट्री की वीडियो बनाएंगे तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। आज तो हम सिर्फ और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानने की कोशिश ही कर रहे हैं जो एग्जाम में हमारे में आ सकते हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट हमारा यही है कि ये बोला जाता है कि इनकी जो डेथ है वो 1945 को हो गई थी, जब ये ताइवान से प्लेन में जा रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं इससे संबंधित। अब ये कितनी सही है कितनी इम्पोर्टेंट गलत है ये इन्फॉर्मेशन की इनकी डेथ 1945 में हुई थी, इसके बारे में हम नहीं जाएंगे। लेकिन भारत सरकार ने इसको माना है, मोदी सरकार ने भी इसको माना है कि 1945 में ही इनकी डेथ हो गई थी। तो यहीं पर हम देखेंगे कि इससे संबंधित हमने यही इम्पोर्टेंट पॉइंट डाल दिए हैं। अगर हमें कोई और अलग से इस सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कोई नया पॉइंट मिलेगा तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम हिस्ट्री की वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद गाइस।